If you're preparing for NEET PE 2026, then this video is for you. If you're confused what to start, where to read from, which resources to pick, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से resources pick करने हैं, then this video is going to solve every bit of confusion that you have, because where you start determines where you finish. Most students believe एक coaching platform उठाओ, उसके tons of videos देखो, 100 MCQ per day करो, notes को concise करो और हो जाएगा काम, because सब लोग यही कर रहे हैं और शायद यही method सबके लिए work करता है. But the truth is कि NEET PG का preparation यहाँ से start नहीं होता. NEET PG का preparation चालू होता है कि तुमने क्या choose किया, right decisions लिए कि नहीं, right sequence पकड़ा या नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको डिसाइड किया या नहीं, रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाई या नहीं बनाई. सब लोग बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, मल्टीपल एप्स ले लेते हैं, मल्टीपल एमसीक्यू के चीजें देख लेते हैं, TNDs ज्वाइन कर लेते हैं और अपने ही कंटेंट के अंदर 2 महीने के अंदर कोलैप्स कर जाते हैं. एंड आई नो दिस बिकॉज वी हैव हैड मल्टीपल पीपल हु हैव स्टडीड फ्रॉम 60, 70, 80 करेक्ट्स, गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स बट नाउ सक्सीडेड गेटिंग टू 150, 160 करेक्ट्स, 170 करेक्ट्स एज वेल इन द 3-4 months दैट वी प्रिपेयर देम. तो ये सारी चीज़ें जिसमें हम लोग हेल्प करने वाले हैं. अगर तुम इस वीडियो में कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी मुझसे जानना चाहते हो, इस नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल कर दो. सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना अगर तुम NEET PE 26 की तैयारी कर रहे हो तो. Let's crack NEET PG together. So in this video, I'll tell you exactly how you start your NEET PE 26 preparation, what can go wrong, what to avoid, and how accountability can help you turn into a predictable ranker from nowhere. But before we begin, we need to understand what NEET PE 26 is about. It demands breadth and not depth. तुम्हें समझना पड़ेगा कि wide variety of topics को cover करना है and not just depth in the important topics. There is repeated reinforcement of those 20-30% topics जो PYT की तरह आ चुके हैं, उसको ढंग से पढ़ना है. रिकॉल हमारा एरर फ्री होना चाहिए बिकॉज 70%, 65% ऑफ द पेपर इज गोइंग टू बी इजी टू मॉडरेट. 20% मॉडरेट से टफ आता है और सिर्फ 10% पेपर टफ आता है. तो तुम्हें समझना है कि 150 करेक्ट्स तक पहुंचने की जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. यू जस्ट हैव टू रिमेन एरर फ्री इन द ईजी पार्ट एंड योर फर्स्ट मिस्टेक डिसाइड्स योर रैंक. डू नॉट पिक मल्टीपल रिसोर्सेज. एक सोर्स उठाओ, उसके साथ चिपके रहो. एक ग्रैंड टेस्ट सीरीज, एक MCQ का मॉड्यूल, जो भी उठाना है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म. डू नॉट कीप स्विचिंग. यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करके अपना सत्यानाश कर देते हैं. अगर तुम्हें और भी कुछ हेल्प चाहिए, मुझसे कुछ बात करनी है, गूगल फॉर्म को अभी फटाफट फिल आउट कर दो. द नेक्स्ट 60 days विल डिसाइड वेयर यू गो. अपना जो ये फाउंडेशन फेज है 60-65 डेज का, इसमें अपने को नोट्स कवर करने हैं, MCQs कवर करने हैं, स्पेशली PYQs और रिवीजन लाइक मटेरियल तैयार करना है. रिवीजन के टाइम रिवीजन का मटेरियल नहीं तैयार होता है. रिवीजन का मटेरियल तुम्हारे फर्स्ट रीड के साथ, रिवीजन के साथ ही तैयार होगा अभी के अभी, क्योंकि जब तुम तब करने बैठोगे तब तुम बहुत चीज़ें भूल चुके होगे. फिर रिवीजन मटेरियल बहुत बल्कि बना लोगे. तो अभी के अभी जो तुम्हें MCQ सॉल्व करने के बाद समझ में आता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अभी के अभी इंक्लूड कर लो अपने रिवीजन मटेरियल के अंदर इन वेरी 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 कंसाइज फॉर्म. MCQs करने के लिए वेट नहीं करना बिल्कुल भी. अभी से MCQ करना सॉल्व कर दो. 2 टैग्स NEET PG और INI-SKT टैग से कवर करना चालू करो. अगर हम 5 साल के भी क्वेश्चंस को गिनेंगे, 200 पर ईयर NEET PG के, 400 पर ईयर INI-SKT के, 600 into 5, 3000 क्वेश्चंस. अगर हम 100 क्वेश्चंस का एवरेज भी पर डे लेकर चले और 30 डेज में से 30 डेज सॉल्व करें, हमारे ये सारे क्वेश्चन, सारे PYQs पिछले 5 साल के 1 महीने में कवर हो जाएंगे. और अगर तुम अपनी मिस्टेक्स को एनोटेट करते जाओगे अपने नोट्स के अंदर या अपनी माई नोटबुक के अंदर, देन डेफिनेटली तुम एक अच्छी लीड ले लोगे, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली पता है 1 महीने बाद कि क्या क्या क्वेश्चन कब कब कहाँ पूछा है. बिकॉज थिंग्स विल स्टार्ट रिपीटिंग एंड दिस इज नो सीक्रेट. एंड वेन एवर यू रिवाइज, ट्राई टू रिकॉल. डोंट जस्ट कीप रीडिंग इट पैसिवली. क्लोज योर नोटबुक, रीड दैट पेज, क्लोज योर नोटबुक, ट्राई टू डू इट एक्टिव रिकॉल. या तो तुम लिख के कर लो शॉर्ट हैंड में या फिर तुम बोल के कर लो, बट डू एन एक्टिव रिकॉल. जो चीज़ अंदर गई है उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना एग्जाम के दिन तुम्हारे दिमाग से वो नहीं बाहर आएगी. और वो नहीं बाहर आएगी अगर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे. इट इज़ नॉट रिजल्ट वर्दी. दो 6 months जहाँ पे तुमने 1-1.5 महीना कभी कभी माइक्रो पढ़ी थी, कभी मेन वीडियो से लेक्चर से देखा था, 6 घंटे पर डे स्पेंड करके 30 दिन में माइक्रो खत्म करी थी, अगर तुम एग्जाम के दिन पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते उस इन्फॉर्मेशन को, तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है. इस बात को समझना बहुत एसेंशियल है. अगर तुम एक इंटर्न हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स उठाने ताकि तुम उनके MCQ सॉल्व करके, क्योंकि तुमने अभी अभी उसका थ्योरी पढ़ा, उसको साइड कर सको. जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 8-9 सब्जेक्ट्स जो फाइनल ईयर के एग्जाम में आजकल आते हैं, उनको करके साइड करना
लेना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर तुम पोस्ट इंटर्न हो, अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को पहले उठाओ ताकि तुम कुछ एक लीड बना पाओ, कुछ जीटी में ग्रोथ ले के आ पाओ। और अगर तुम्हें एक कस्टमाइज प्लान चाहिए जिसमें तुम्हारे लिए बनाया जाए ताकि तुम्हारे एनालिसिस किया जाए, बताया जाए कि क्या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है, किस पे फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में हर चीज़ इक्वली नहीं पूछी जाती है, देन डेफिनेटली फिल आउट द गूगल फॉर्म गिवन बिलो। योर डेज मस्ट स्टार्ट विद सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड एंड विद सॉल्विंग एंड रिवाइजिंग योर माई नोटबुक, जिसमें तुमने सारा कंसाइज मटेरियल इकट्ठा कर रखा है। तो डे का स्ट्रक्चर प्री प्लान होना चाहिए, अगला दिन तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे सारे बच्चों को अपने अगले कुछ दिन क्या, कुछ वीक्स क्या, कुछ पूरा स्ट्रक्चर मालूम होता है पहले दिन पे कि उनका कब क्या शेड्यूल्ड है, कब कैसे ख़त्म होगा, डेली क्या करना है। तो ये सारा जो क्रैप है, प्लानिंग का क्रैप, जो बहुत सारा डोपामीन देता है, जो बहुत सारा हमें खुश रखता है, इन सबको हम हटा देते हैं। वी विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यू जस्ट नीड टू शो अप, यू नीड टू स्टडी एंड देन वील पुश यू एवरी सिंगल डे सो दैट you are able to do it and you are consistent, because consistency is the only thing that will win the game in this long journey of NEET PG। 10 दिन पढ़ोगे, 15 दिन पढ़ोगे, बुरा जीटी दोगे, बुरा स्कोर आएगा, छोड़ दोगे, 1-1.5 महीने वापस आने में लगेगा, उसके बाद 7 दिन मोमेंटम बनाने लगेंगे। यहीं पे गलतियाँ होती हैं, इन्हीं गलतियों को हमें 100% हर हालत में अवॉइड करना है। एंड दिस इज वेयर वी कम एंड दिस इज वेयर वी हेल्प। वी गिव यू पर्सनलाइज शेड्यूल्स, वी मेक पर्सनलाइज प्लान्स फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल्स, योर जॉब, योर इंटर्नशिप, योर शेड्यूल। हर चीज़ कस्टमाइज होगी, बट यू नीड टू शो अप। शोइंग अप इज़ वॉट मैटर्स। तो अगर तुम नीट पी 26 की तैयारी करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, INICET में को भी एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हो, इस गूगल फॉर्म को अभी फिल आउट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल वीडियोज़ जो तुम्हें हेल्प करेंगे, जो तुम्हें मोटिवेटेड रखेंगे इस जर्नी में, वो इस चैनल पर रेगुलरली पोस्ट होने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।